के भई प्राप्त मानस दे हरिया गोविंद मिलन का यही मौका है। उस मालिक के पास हाजिर होने का, उसके दरबार में दखल पाने का, उपस्थित होने का, जन्म मरण से छूटने का और संसार के दुखों से आज़ाद होने का यही मौका है कि इंसान का चोला आपको मिला। सारे काम करते रहो, लेकिन ये ना भूलो कि मेरा सबसे मुख्य काम है उस प्रभु की भक्ति करना। बुराइयों को त्यागते चलो। जब बुराइयां तुम्हारा हृदय में खाली स्थान कर देंगे, उसको अच्छाइयों से अपने आप भर जाएगा। और जब अच्छाई तुम्हारे पास आ जाएंगी तो अपने आप परमात्मा वहीं रहता है। वो तो सीधी बात कही है। वो तो सब के सब कहते हैं कि ऐसा कर्म धर्म जल जाओ, कि ऐसे कर्म धर्म की जरूरत नहीं है कि जिसमें संसार की बीमारियां लगी हों। सारी चीज करो, लेकिन अगर परमात्मा का नाम नहीं लेते तो इंसान का जीवन तो इस तरह से है जिस तरह अच्छे भोजन कितने भी अच्छे बना लो, अगर उसमें नमक नहीं है तो स्वादहीन है। वो जीवन जीवोगे, लेकिन क्या जीना होगा जिसमें स्वाद नहीं रहेगा। दूसरों के लिए जीवन जीना सीखो, दूसरों के सहायक बनो, प्रेम का व्यवहार करो। पापी मत बनो। सबसे बड़े पापी हैं आज हम। माताओं बहनों, हम जितना पाप कोई नहीं करता। बुरा मत मानना, लेकिन मानोगे तो मानोगे। मैं कहने के लिए मजबूर हूं कि आज कितनी हत्याएं होती हैं, गुप्त हत्याएं होती हैं। जिस हिंदुस्तान में वो माता समझते थे उसका अनादर होता है, लठ मारते हो, घर घर में पिटती फिरती हैं, अनादर है उसका। भैंस की इज्जत कदर करते हो। भैंस की बजाय गाय को क्यों नहीं अपनाते? जिस देश में गंगा है, जिस देश में गाय है, जिस देश में गायत्री का मंत्र है, और उस देश में लोगों को दुख दर्द और तकलीफें क्यों हैं? गाय के एक एक रोम में एक एक गुण है। देखो उसके शरीर पर जितने रोम है उतने ही गुण हैं, और फिर उस गाय की ये हालत है। और भैंस का एक भी बता दो, कोई शास्त्र का लेख बता दो, किसी ने भैंस का जिक्र भी कभी किया हो तो। अरे जिसका रंग भी काला, अगर उसका दूध वो भी पी लो तो टक्कर मार दे फिरो। रोज लठ बजाते हो, क्यों बजाते हो? कि भैंस का दूध पी के उसकी आदत है, उसका गुण है, वो गुण हम में आ जाते हैं। गाय की कदर नहीं रही हिंदुस्तान में। उससे भी बढ़ के पाप करते हैं हम भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जानते हो, आजकल मशीन चल गई, साइंस ने खोज कर दी कि इन लड़कियों के गर्भ में जब बच्चा होता है मशीन से दिखवा लेते हैं लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो डॉक्टर से कह के उसको मरवा देते हैं पेट में ही। अगर लड़का होता है तो पैदा होने देते हैं। उससे न केवल अपने समाज का पाप तो करते ही हो, उससे बढ़ के तो जुल्म है ही नहीं। तुम समाज को भी छोड़ो, देश को भी छोड़ो, लेकिन उससे बढ़ के तो यह है तुम अपने लिए जितना बड़ा पाप कमाते हो, उसके लिए आपको करोड़ों जन्म अगर लेने पड़ेंगे तो भी आपका पाप नहीं मिटेगा। किस लिए वो पाप कमाते हो? वो जीव जो आता है अपना कर्म भोगने के लिए आता है। हम भी संसार में कर्म भोगने के लिए आए हैं। हर जीव कर्जदार है यहाँ का। कोई बेटी का कर्जदार, कोई भाई का कर्जदार, कोई बाप का कर्जदार, कोई धी का कर्जदार, कोई जमाई का कर्जदार। लेकिन नालायक अगर है, कोई बुरा है, पापी है, दुष्ट है तुम्हारे घर में, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। दोषी नहीं होगे। अगर ओळखा जैसी बुआ हो तो छोड़ देनी चाहिए, पापन है वो तो। कैकई जैसी अगर माँ हो उसको छोड़ देना चाहिए, जो राम से बेमुख करवाती है। क्या अच्छा करवाया उसने? अगर रावण जैसा भाई हो तो विभीषण ने छोड़ दिया कि तू तो दुश्मन है, दुश्मन राक्षस है जो इतने पाप करता है, ऐसे भाई को छोड़ देना चाहिए। हिरण्याकुश जैसा पिता हो तो उसका क्या पितापन है, क्या सेवा करोगे? उसको छोड़ देना चाहिए। दोषी नहीं हो उसमें, वो तो जुल्मी है, अत्याचारी है, आत्ताई है वो। तो ऐसे पाप करने वाला जो भी अगर माँ ऐसी वे विचारणी है उसको छोड़ देना चाहिए। बुरा कर्म कोई भी करता है, अगर गुरु और चेला भी अगर हैं ऐसे, अगर चेला अड़सेटा है, नहीं अड़सेट करता, उस चेले को छोड़ देना चाहिए, भलाई है उसमें। गुरु लालची है, उसको छोड़ देना चाहिए। संसार में अगर बुरे आदमी का संग करोगे तुम्हें भी बुरा बना देगा। नहीं, अच्छों का संग करोगे, यूं कहिए संतों के संग में, और जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा।
संतों के संग में जाके अगर जौ के छिलके की भी रोटी मिल जाए ना तो भी अच्छा समझो, लेकिन दुष्ट का संग, गुरुद्रोही का संग कभी नहीं करना चाहिए। वो सब पापियों का पापी है। उसके सिर इतने जुल्म होते हैं कि उसके अगर दर्शन और शकल देखोगे तो तुम्हें इतने पाप चढ़ेंगे, कोई उतारने वाला नहीं मिलेगा। गुरु ही तार सकता है, और के बस का नहीं है। लेकिन हम इसके विरुद्ध काम करते हैं सारे के सारे। हम नमक हरामी हैं, हम दूध हरामी हैं, हम अमृत हरामी हैं। मैं भी शामिल हूं। नमक हरामी क्यों है? नमक हरामी है कि जिसका इंसान नमक खा लेता है उसके साथ वो दगा नहीं करता, बुरा नहीं करता। जिसका खा लेते हो, बुरा भला कैसा भी हो, जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने रावण को कह दिया था, बोला कि मुझे पता है तू अधर्म के रास्ते पर चला हुआ है, मुझे ये भी पता है कि मैं तेरे लिए लड़ने के लिए जाऊंगा, जाते ही मारा जाऊंगा, मुझे ये भी पता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, लेकिन तू मेरा भाई है, मैं लड़ने जरूर जाऊंगा, मैंने तेरा नमक खाया है, नमक हरामी नहीं बनूंगा। और युद्ध क्षेत्र के अंदर जाके मर गया हूं। नमक नहीं लजाया उसने, राक्षस कुल में होते हुए पालन किया। तो ऐसे आदमी नमक हरामी है, ऐसे उसे बचो। दूध हरामी क्यों है? अरे माँ का दूध पिला के, माँ तो शादी के टाइम भी उसको दूध पिला के कहती है, जब घोड़ी पे सवार होके जाता है नकाशी कि मेरा दूध ना लजाइए। थी तो पुरानी परंपरा ये, जब लड़की की शादी नहीं करते थे, जब योद्धा लोग जीत के ले आया करते कि युद्ध हुआ करता, और युद्ध में जो जीत के ले आता वो ब्याह ले आता, और जो कमजोर पड़ता अपने घर चला जाता हार के। तो चलते वक्त जब वो युद्ध में जाता था तो माँ उसको दूध पिलाती थी कि ये ले दूध पी, और इस दूध को लजाना नहीं। लेकिन हम तो रोजाना अपनी माँ का दूध लजाते हैं, माँओं को ठोकर मारते हैं। वो बेचारी बिल बिलाती हुई, 2 रोटी नहीं है, घरों से निकाल के कहते हो कि इसको तो अनाथालय में भेज दो, कितने बुजुर्ग घर बन रहे उनमें भेज दो इसको, यहाँ नहीं किसका काम चलेगा, ये बीमार होगी, ये सारा दिन, ये रात को सोने नहीं देती है, दिन में शोर शराबा करती है, इसको सुनता नहीं, दिखाई नहीं देता, इसके कौन कपड़े धोए। कहते हैं ऐसा। हम दूध हरामी बन गए, हम अमृत हरामी बन गए। नाम आसान चीज नहीं है, सबको मिल गया सहज में। नाम की अगर कदर और कीमत जानते हो, नाम अमृत है। अमृत क्यों है? कि जो आदमी को अमर कर देता है, उसके पान करने से अमर हो जाता है इंसान, वो अमृत है। हमने जिस सतगुरु से नाम लेकर उस सतगुरु की बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, उसके हुक्म को नहीं मानते और उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, तो हम अमृत हरामी बन गए। तो प्रेमियों, सत्संगी अगर बने हो तो एक आदर्श बन के दिखाओ। अपना जीवन ऊंचा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जो आए, दीपक जब जलता है, खुद को चाहे अंधेरा हो, दूसरे को प्रकाशित कर देता है, चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। तुम्हें चाहे दुख क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बनो। जो दूसरे को सुख देता है, उससे बढ़ के भक्ति कोई नहीं है। क्योंकि परमात्मा की बनाई संतान को जो खुश कर देता है, उसके ऊपर तो परमात्मा खुद खुश हो जाएगा। वो देर नहीं लगाता, देखता वो रहता है कि मेरी संतान क्या करती है। जगह जगह टाइम टाइम पर ये तप करने वाले, भक्ति करने वाले, योग करने वालों को तो 80-80 हजार वर्ष लगे और फिर भी करनी से गिरे, उनको सजा मिली। दान करने वाले थे, उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। और दान करने वाले थे, उनको किरड़िया तक बनना पड़ा, गिरगिट बनना पड़ा। लेकिन जो सच्ची लगन वाले थे, उन्होंने ना दान करने के लिए उनके पास कुछ था, ना पुण्य करने के लिए नहीं था, ना उनके पास करने के लिए कोई पोरस था। उनको खुद परमात्मा ने आके संभाला। बेलनी के पास कोई चीज नहीं थी। रामचंद्र जी सीधे उसके घर गए। बहुत बड़े बड़े फकीर, योगी, सिद्ध बैठे थे वहां। देखते रह गए, सब के सब। कुरूप थी, उसकी शक्ल बहुत भद्दी थी, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते थे लोग, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। रामचंद्र जी उसके घर गए। क्यों गए? जिसका दिल पवित्र, जिसके पास साधन संपन्न जो इंसान होता है, वो मालिक को कम ही मानता है। वो घर में ही 4 ईंट लगा के कहता है, मंदिर घर में ही है मेरा, तो जोत जलाता हूँ दोनों टाइम में। अरे अंदर में अंधेरा कर रखा है, जोत जला के क्या काम करता है?
ठगबाजी करता है, चोरी करता है, ब्लैक करता है और करता है दूसरी हरकतें, तो वो 4 ईंट वाला मंदिर तेरे को नहीं रोकेगा। तेरे अंदर में बैठा हुआ है खुदा, वो तेरे को मना करता है, उसकी तू बात मानता नहीं है। इसलिए अंदर में जब जाओगे, तुम्हारी रूह से सवाल करके देखो, सतगुरु वहां बैठा मिलेगा तुम्हें कि है इंसान, जो तू करता है वो सोच समझ के कर, अपने जीवन को बना, दूसरों की तरफ ध्यान ना दे। तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेट। प्रेमियों, सतगुरु की जब कृपा हो जाती है और कृपा पात्र जब उस कृपा को झेल लेता है, क्या कहने हैं, माला माल हो जाता है वो। सतगुरु एक ही दिन में अपनी मर्जी से कोई खुदा बनना चाहे ना, ऐसे नहीं बनता। बने तो सतगुरु से बने, ना बिगड़े भरपूर। जो बनता है, जो मिलता है, सतगुरु से मिलता है। बिना सतगुरु के कोई ना देने वाला है, ना कहीं से तुम्हें कुछ मिलने वाला है। अगर संसार के पदार्थ मिलके धूल मिट्टी है, ये कुछ भी नहीं है। क्या कीमत है, क्या कीमत है इन चीजों के? नाम की तुल्य कोई दौलत नहीं। नाम की कमाई से जो खजाने भर लेगा, वो जन्म जन्म के लिए सुखदायी हो जाएंगे। अपने जन्म को सुधारना चाहते हो तो उस भक्ति के लिए, उस मालिक को याद करने के लिए, योग अभ्यास के लिए जो तुम्हें नाम की कमाई करने का तरीका बताया है, उसको जो जो कमाई करते चले जाओगे, त्यों त्यों तुम्हारा अज्ञान मिटता चला जाएगा, अंदर के पर्दे खुलते चले जाएंगे और सतगुरु तुम्हें अपना लेगा और मालिक के साक्षात दर्शन होंगे। आपको साक्षात दर्शन होंगे। वो अंदर में बैठा हुआ है, अंदर में जाने का प्रयास करो। किसी की रीस करने का काम नहीं, अपनी आप नमेड़, अपनी संभालने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने का यही मार्ग है। और इसीलिए राधा स्वामी मत को संत मत और ऊंचे से ऊंचा मत कहा गया। तो प्रेमियों, मानना ना मानना आपका काम है। करोगे आपके काम आएगा, बुरा करोगे नतीजा बुरा आपको ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मैं तो मेरा अगर बुरा करूंगा मुझे बुरा मिल जाएगा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन ये बताता हूं, बुरा करने वाला थोड़े ही दिन बुराई का, झूठ का पाल चलता है, ज्यादा दिन नहीं रुकता। लेकिन सच्चाई कभी हार नहीं खाती है। दुख आते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तकलीफ होगी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि वो मालिक देखता है, उसको पता है कि तुम सच्चे हो कि कौन सच्चा है। उसमें डगमगाना नहीं, विश्वास ना तोड़ देना। अगर विश्वास तोड़ दोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ढोंगी होगे। तो उसको भी पता है ये ढोंग करता है, ये सच्चा करता है। सच्चा करोगे तो तुम्हारे साथ वो ऐसा होने ही नहीं देगा। कर्म जो है वो पूरा हो जाएगा, इसी जन्म में भोग लिया जाएगा और जीवन के कर्म से बरी होके सुखा ले जाओगे संसार से। प्रेमियों, सत्संग आपने सुन लिया। सत्संगों में आने का फायदा आपको तभी होगा जब बात को सुन के अपने दबे हुए संस्कारों को उठाओगे, बुरी बातों से बचते चले जाओगे, छोड़ दोगे उनको, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। गुरु महाराज कृपा करें, आप सबको आशीर्वाद है कि आप अच्छे मार्ग पर चलो, सच्चे बन के चलो, समाज में माँ बाप की सेवा करो, समाज और देश का ऊंचा नाम करो, बुरे कर्मों से, पापों से बचो, पाप ना। आरती बेनती होगी, उसके बाद आराम से जाना। भीड़ भड़ाके का काम है, 2 मिनट लेट हो जाओगे कोई बात नहीं, शांति से जाओगे, दुख नहीं पाओगे। लेट हो जाने में दोष नहीं है, लेकिन कष्ट हो जाने में बहुत दुख होगा। इसलिए शांति से जाना। गाड़ियों में बैठ के जाओ, लटक के ना जाना बाहर, अंदर चाहे ज्यादा भीड़ सकीड़ करके अंदर हो जाना। कोई बराबर से निकलती हुई, कोई हवा के झोंके से, कोई आखड़ी लगने के कारण कोई झटके में दुर्घटना हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। बड़ा कीमती जीवन है इंसान का, इसको बड़ा संभाल के और आराम से घर जाना कि खुशी का मौका दुख में ना बदल जाए। तो सबको आशीर्वाद। आरती। राधा स्वामी।